हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम बहुत निकट आ रहे हैं। आज हम आर एस एम बी के द्वारा लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है थर्ड ग्रेड का, उसकी 5वीं यूनिट की आज तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट का नाम है कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का आज मानव जीवन में बहुत उपयोग है। आज कंप्यूटर से कोई भी जीवन का पहलू छिपा नहीं है। हर पहलू में कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर अंगों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? निवेशक उपकरण, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग उपकरण, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस, भंडारण उपकरण, स्टोरेज डिवाइस। फ्रेंड्स, ये 4 उपकरण हैं जो कंप्यूटर के जिनकी खोज जो कंप्यूटर की खोज जब से हुई है तब से ये चारों उपकरण कंप्यूटर का हिस्सा है। जो कंप्यूटर का रेखा चित्र है उसमें अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है। उसमें ये चारों उपकरण शुरू से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर का जो रेखा चित्र दिया गया है फ्रेंड्स, क्या रेखा चित्र दिया गया है? कंप्यूटर का रेखा चित्र है दिस। इस रेखा चित्र में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? एक निवेशक उपकरण है, एक प्रोसेसिंग उपकरण है, एक आउटपुट उपकरण है। प्रोसेसिंग उपकरण से भंडारण उपकरण जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, इस रेखा चित्र के अनुसार क्या जा सकते हैं हम कि इस रेखा चित्र में एक इनपुट डिवाइस है जिससे डाटा इनपुट किया जाता है। एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसमें डाटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट में हमें दिखाई देता है और स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। हम चाहे तो किसी डाटा को आउटपुट में ही रखें, हम चाहे तो डाटा को भंडारण में भी रख सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन पे जो इनपुट पर काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो प्रोसेस होने के बाद डाटा को आउटपुट में देखकर उसको डिलीट कर सकता है, तो वो स्टोरेज में स्टोर नहीं होगा। फ्रेंड्स, कंप्यूटर से आज से और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक क्या है? मानव जीवन की अनुपम आविष्कार है जिसने मानव के विकास की गति को तीव्रता प्रदान की है। वर्तमान में किसी भी राष्ट्र की शक्ति का पर्याय उसका सैन्य बल न होकर सूचना बल है। क्या फ्रेंड्स? सूचना बल है। आज वही राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर है जिस राष्ट्र और उसके नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। कौन सा राष्ट्र अक्सर है? जो सूचना के अधिक उपयोग करता है। फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर है उसकी खोज क्यों की गई थी? न्यूमेरिक कार्य करने के लिए उसकी खोज की गई थी। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का तात्पर्य कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका क्या अर्थ होता है? गणना करना। फ्रेंड्स, किंतु इसका आज के युग में गणना करने के लिए
बहुत कम उपयोग होता है। इसका उपयोग गणित नॉन न्यूमेरिक कार्यों के लिए ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो शब्द है, जो पद है, उसका विस्तृत रूप क्या हो सकता है? कंप्यूटर को हम विस्तृत रूप से किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स? कंप्यूटर को हम सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, मैन से मशीन, पी से प्रपोजली, यू से यूज्ड, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्या है? एक बहुत अधिक उपयोगी डिवाइस आज के युग में बन चुका है। यह वह ऑपरेटिंग मशीन है जो सामान्यतः व्यापार, शिक्षा और शोध कार्यों के लिए उपयोगी होती है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति भी है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिससे डाटा के प्रक्रियाकरण के पश्चात सूचना उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, जो RSMB का लाइब्रेरी एग्जाम निरस्त हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, सूचना क्या होती है? फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि सूचना क्या होती है? डाटा के प्रक्रियाकरण के पश्चात सूचना उत्पन्न होती है। मतलब आफ्टर प्रोसेस वी गेट इंफॉर्मेशन। डाटा के प्रक्रियाकरण के बाद हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त होती है सूचना। यह डाटा गणितीय व तार्किक रूप से कुछ भी हो सकता है। गणितीय और तार्किक रूप से कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर के निवेश युक्ति के माध्यम से इस डाटा को स्वीकार कर प्रक्रियाकरण के पश्चात निर्गत द्वारा इस सूचना का प्रसारण किया जाता है। फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर है उसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। फ्रेंड्स, जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका इतिहास क्या है? ज़्यादा पुराना नहीं है, किंतु कंप्यूटर का उपयोग 3000 ईसा पूर्व से हम करते आ रहे हैं। जो कंप्यूटर है उसका उपयोग हम कब से करते आ रहे हैं? 3000 ईसा पूर्व से करते आ रहे हैं। जो प्राचीन कंप्यूटर था 3000 ईसा पूर्व, उसको हम अबिकस कहते थे। उसको क्या कहते थे? अबिकस। फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन नामक कंप्यूटर की कल्पना की थी। किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन नामक कंप्यूटर की कल्पना की थी। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है, चार्ल्स बेबेज को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत का जनक, या आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने किसकी कल्पना की थी? एनालिटिकल इंजन नामक कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। एनालिटिकल इंजन नामक कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। फ्रेंड्स, विश्व का पहला कंप्यूटर कौन था? एनियाक। एनियाक विश्व का पहला कंप्यूटर था। विश्व का पहला कंप्यूटर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1946 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1946 में। उसका क्या नाम था? एनियाक। एनियाक, ENIAC। एनियाक को हम क्या
फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। एनईआर की फुल फॉर्म क्या मीन्स? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। एनईआर, ENIAC, ENIAC। एनईआर की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था, पहली पीढ़ी कंप्यूटर, उसमें सबसे पहले उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। वो कब बनाया गया था? 1948। प्रथम पीढ़ी का मतलब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1948 में बनाया गया था, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर फ्रेंड्स कब बनाया गया था? और उसमें क्या उपयोग किया? सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में तो हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया था, जिससे वो कंप्यूटर क्या हो गए? पतली पतली फिल्मों के इलेक्ट्रॉनिक पथ के साथ सावध दर्शक ने कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की तकनीक के विकास के साथ कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आई। किसके साथ? लार्ज स्केल इंडिकेटर सर्किट, लार्ज स्केल इंडिकेटर सर्किट, LSIC, LSIC, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ चौथी पीढ़ी आई। फ्रेंड्स, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जा रहा है फ्रेंड्स, कृत्रिम बुद्धि का विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर की वीडियो जनरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।